हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण देखा। इस वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। देखो, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। पहले तो बच्चों अपन ये देखते हैं कि वोल्ट मीटर है क्या। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, ध्यान दें, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान वोल्ट में मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर कहते हैं। किसी परिपथ के सिरों के मध्य वोल्ट में विभवांतर मापने के लिए किसी परिपथ के सिरों के मध्य वोल्ट में विभवांतर मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर कहते हैं। किसी परिपथ के सिरों के मध्य वोल्ट में विभवांतर मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। उच्च प्रतिरोध वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अतः वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अतः वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। अतः वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ध्यान रखना बच्चों, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। ये आपको वोल्ट मीटर के बारे में ध्यान रखना है। आगे अपन ये देखते हैं कैसे बनाएंगे।
सपोज करो बच्चों ये मेरे पास एक प्रायोगिक प्रतिरोध है और इस प्रायोगिक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, V है, और ये मैंने वोल्टमीटर इसके समांतर क्रम में जोड़ा। ये R डैश जो है धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध है, और ये जो युक्ति बनी बच्चों वो क्या है, वोल्टमीटर। ठीक है, सपोज करो यहां से धारा अपने पास I आती है, इसमें से कुछ धारा IG इधर चली जाएगी, अल्प धारा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में जो धारा का विभाजन होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम में होता है। इस भुजा का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा है, इसलिए इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होगा। इस प्रकार बना जो वोल्टमीटर होगा इसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, G प्लस R डैश, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2, और R डैश जो होता है वो बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, जनरली किलो ओम में होता है ना। तो आपको पता है कि इस साइड का प्रतिरोध उच्च है, इस साइड का प्रतिरोध कम है, तो इधर जो धारा है वो बहुत ही कम जाएगी, और इधर धारा क्या जाएगी बच्चों, I माइनस IG। अब आपको यह भी पता है बच्चों की समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है, इसलिए ये जो V बनेगा इस प्रायोगिक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, ये बच्चों आपको पता है IG इंटू G प्लस R डैश के बराबर होगा, या G प्लस R डैश की वैल्यू होगी वो V अपॉन IG के बराबर आएगी, या R डैश की वैल्यू होगी V अपॉन IG माइनस G। इस टाइप से अपन क्या लेंगे, धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, और इस प्रकार बने वोल्ट, यानी कुल मिला के इस धारामापी को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए इतना R डैश प्रतिरोध आपको जोड़ना पड़ेगा। इस सूत्र में भी बच्चों टर्म्स को देखो क्या है, IG जो है वो क्या है, धारामापी की पूर्ण स्केल विक्षेप धारा है, धारामापी की पूर्ण स्केल विक्षेप धारा है। फिर ध्यान दें G क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है। V क्या है, वोल्टमीटर की परास, और R डैश क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध। R डैश क्या है बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध है। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो अपन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। यह 1 मिली एम्पियर धारा से पूर्ण स्केल विक्षेप देता है।
एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। यह 1 मिली एम्पियर धारा से पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। इसे 10 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसे 10 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए कितना प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तथा इस प्रकार बने वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा। एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। यह 1 मिली एम्पीयर धारा से पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। इसे 10 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए कितना प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तथा इस प्रकार बने वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा। इस प्रकार बने वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा। सॉल्यूशन देखें बच्चों, एक बार ध्यान दो। आपको पता है कि धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। और कितना जोड़ना पड़ेगा, R डैश इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। क्या बनेगा, V अपॉन IG माइनस G। और V का मान क्या दे रखा है 10, IG की वैल्यू 10 के घात माइनस 3 और G का मान क्या होगा 50 ओम। और ये बनेगा 10,000 माइनस 50, ये बनेगा 9,950 ओम, 9,950 ओम। और इस प्रकार बने वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ये क्या बनेगा, R डैश प्लस G 9,950 प्लस G का मान दे रखा है 50 और ये बनेगा 10,000 ओम। कितना बनेगा 10,000 ओम। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों इसमें बनेगा। एक बनता है बच्चों इसमें परिवर्तित परास का वोल्ट मीटर। परिवर्तित परास का वोल्ट मीटर। परिवर्तित परास का वोल्ट मीटर। ठीक है, ये बच्चों केवल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जो क्वेश्चन है वो जनरली कंपटीशन में ही पूछा जाता है, बोर्ड में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए। जैसे ये बच्चों IG है, ये 10 वोल्ट परास है, सौ वोल्ट परास है, 1000 वोल्ट परास है। ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और ध्यान दें इस IG का मान 10 के घात माइनस 3 एम्पियर है और इस G का जो मान है वो 50 ओम है।
तो इस धारा मापी को 10 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में रूपांतरित करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके श्रेणी क्रम में R1 प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। यदि मुझे इसकी परास को बढ़ाना है, 100 वोल्ट बनाना है, तो R1 प्लस R2 जोड़ना पड़ेगा। और यदि मेरे को 1000 वोल्ट परास का वोल्टमीटर बनाना है, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टमीटर की अपन परास बढ़ाना चाहते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का मान अपन को बढ़ाना पड़ेगा। अब बच्चों क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वोल्टमीटर तथा मिली वोल्टमीटर में से किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि जैसे जैसे मिली वोल्ट मीटर की परास कम है और वोल्ट मीटर की परास क्या है, ज्यादा है, तो जैसे जैसे अपन परास बढ़ाना चाहते हैं, तो श्रेणी क्रम में ज्यादा प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, और ज्यादा प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा तो इस प्रकार बने वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध से निश्चित रूप से ज्यादा होगा, लेकिन अमीटर में जस्ट क्या होगा बच्चों, उल्टा। क्या होगा, उल्टा होगा। उसमें क्या होगा, जैसे जैसे अमीटर की परास अपन को बढ़ानी है, तो उतना ही कम संट जोड़ना पड़ेगा और उतना ही तुल्य प्रतिरोध कम आएगा। इसलिए अमीटर का प्रतिरोध कम होगा बजाय मिली अमीटर के। क्लियर है? तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दे ले। अब बच्चों आपको पता है कि R1 मेरे को निकालना है। अब ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक में प्रवाहित धारा का मान तो Ig के बराबर होगा, और R1 की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, V का मान 10 अपॉन Ig की वैल्यू 10 के घात -3 माइनस G की जगह 50, और ये बनेगा 10,000 माइनस 50 यानी 9,950 ओम। क्या बनेगा, 9,950 ओम। अब मेरे को अगर I2 चाहिए, अब आपको पता है बच्चों कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या बनेगा, 90, और ये बनेगा Ig इंटू R2, और R2 की वैल्यू बनेगी 90 बटे 10 के घात -3 यानी 90 किलो ओम। 90 इंटू 10 के घात 3 ओम आएगा। और इसी प्रकार से अगर बच्चों मेरे को R3 चाहिए, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना बनेगा, 900 इक्वल टू I3 इंटू Ig 10 के घात -3, इसलिए R3 की वैल्यू बनेगी 900 किलो ओम। इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप, R1, R2, R3 का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब बच्चों अपन 2-3 टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। नोट, देखो अभी अपन ने पढ़ा कि वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। अब बच्चों जैसे कई बार वाइवा में आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अमीटर को सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों। थोड़ा सा आपके दिमाग में आना चाहिए कि अमीटर को हमेशा परिपथ के अपन श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं। देखो मापन की जो भी युक्तियां होती हैं बच्चों, उनका एक ही कॉन्सेप्ट है। मापन की जितनी भी युक्तियां हैं उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है,
कि वो अपना कार्य करें, लेकिन परिपथ में प्रवाहित धारा को परिवर्तित ना करें। अब यदि मान लो, सपोज करो, आपको पता है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होने के कारण यह परिपथ से बहुत कम धारा ग्रहण करता है। अब यदि मान लो वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते तो परिपथ का प्रतिरोध लगभग अनंत हो जाता और परिपथ में प्रवाहित धारा तो वो तो बहने ही नहीं देता, अर्थात परिपथ में प्रवाहित धारा को परिवर्तित कर देता। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और धारामापी का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, इसलिए ये परिपथ में प्रवाहित धारा को चेंज नहीं करेगा। यदि अमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता तो अमीटर का प्रतिरोध अल्प होने के कारण पूरी की पूरी धारा अमीटर के अंदर से ही प्रवाहित हो जाती और परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाती? चेंज हो जाती। इसलिए अपन क्या चाहते हैं कि मापन की युक्तियों को ऐसे जोड़ा जाएगा कि वो अपना काम करें, यानी अमीटर धारा को मापे या वोल्ट मीटर विभवांतर को मापे, लेकिन परिपथ में प्रवाहित धारा को चेंज ना करे। ये कॉन्सेप्ट होता है इनका। समझ में आ रहा है? इसलिए अपन कहते हैं कि वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में और अमीटर को सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम की बजाय श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? ध्यान दें, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक उस परिपथ में जुड़े वोल्ट मीटर का पाठ्यांक उस परिपथ में जुड़े शेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। उस परिपथ में जुड़े शेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक उस परिपथ में जुड़े शेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक उस परिपथ में जुड़े शेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान दो, जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये अपने पास 10 वोल्ट का एक सेल है और ये 10 ओम का प्रतिरोध है। इसके श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर और एक अमीटर को जोड़ दिया गया है। नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, और आपको यह कहा गया है कि परिपथ में जुड़े वोल्ट मीटर तथा अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा? परिपथ में जुड़े वोल्टमीटर तथा अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा? सॉल्यूशन देखो बच्चों, मैंने क्या बताया अभी आपको?
आपको पता है कि जब तक वोल्टमीटर के बारे में कुछ नहीं दिया जाता तो बच्चों इसे आदर्श वोल्टमीटर मान के चलेंगे। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। और जब इस परिपथ का प्रतिरोध अनंत हो गया, इस बैटरी के सेल के श्रेणी क्रम में जब अनंत प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो श्योर है कि ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। इसलिए इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? 0। और ये परिपथ में प्रवाहित धारा ही क्या है बच्चों? अमीटर का पाठ्यांक है। तो अमीटर का पाठ्यांक तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन वोल्टमीटर का पाठ्यांक बराबर किसके होगा? परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल अर्थात 10 वोल्ट। वोल्टमीटर का पाठ्यांक परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, क्योंकि वोल्टमीटर जुड़ते अनंत प्रतिरोध हो गया, अर्थात एक तरह से खुला परिपथ हो गया। और खुला परिपथ हो गया तो किरचॉफ नियम लगाएंगे तो इन दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो राजस्थान बोर्ड 2009 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हैंडल किया जाता है ये बच्चों आपको समझना है, ध्यान देना। ये बच्चों अपने पास 2 प्रतिरोध है। ये अपने पास 100 ओम का प्रतिरोध है, ये 100 किलो ओम प्रतिरोध है, और ये 200 किलो ओम प्रतिरोध है। और इसके सिरों के मध्य वोल्टमीटर जोड़ा गया है, और इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी 200 किलो ओम है। ध्यान देना बच्चों, जब वोल्टमीटर के ऊपर ये 20 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है या 20 वोल्ट का सेल लगाया गया है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, आपको पता है कि जब वोल्टमीटर के ऊपर प्रतिरोध लिखा होता है, जब वोल्टमीटर के ऊपर प्रतिरोध लिखा होता है तो ये वोल्टमीटर आदर्श वोल्टमीटर नहीं है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो कितना होगा? अनंत होगा। तो जब वोल्टमीटर का प्रतिरोध दे दिया जाए तो अपन वोल्टमीटर का, जैसे वोल्टमीटर का प्रतिरोध दे दिया जाए इसमें, और फिर कह रहा है कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? दिए गए परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। दिए गए परिपथ में वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करो। दिए गए परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है बच्चों? पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। क्या किया जाता है? इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है, और इस तुल्य प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो वोल्टमीटर का क्या होगा? पाठ्यांक होगा। तो पहले इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे अपन, और ये क्या बनेगा? 200 और 200 जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध आएगा 100 किलो ओम, और ये क्या है बच्चों? पहले से ही 100 किलो ओम है। और अब क्या करेंगे आप? इसके सिरों के मध्य आदर्श वोल्टमीटर लगा दो। क्या लगा दो? आदर्श वोल्टमीटर लगा दो। इसका ये मतलब होता है। तो अब इस वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होगा, यानी इस 100 किलो ओम के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो परिपथ में प्रवाहित धारा निकालेंगे, और धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, और यह आ जाएगा 200 किलो ओम की जगह 10 के घात 3। ठीक है। अब 100 किलो ओम के सिरों के मध्य विभवांतर, 100 किलो ओम के सिरों के मध्य विभवांतर,
ये V जो आएगा वो बनेगा 20/200 इंटू 10 के घात 3 इंटू 100 इंटू 10 के घात 3। ये कटा, ये 2 बार चला गया और ये आ गया 10 वोल्ट। तो ये जो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध निकालेगा, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, इस तुल्य प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर आएगा बच्चों, वही वोल्टमीटर का क्या आएगा, पाठ्यांक आएगा। कई बार अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के कंपटीशन में कई बार ये भी पूछ लेता है कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि ज्ञात करो। क्या? वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि ज्ञात करो। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान दो। वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, इसका मतलब यह है कि जब ये वास्तविक वोल्टमीटर है तब तो इसका पाठ्यांक कितना रहा, 10 वोल्ट। अगर ये आदर्श वोल्टमीटर होता तो वास्तविक मान मापता, ये तो प्रेक्षित मान है। और वास्तविक मान त्रुटि कैसे निकालेंगे, इसको आदर्श वोल्टमीटर मानो। ये 200 किलो ओम है, ये 100 किलो ओम है। ये क्या है, 200 किलो ओम, और ये 20 वोल्ट है। अब यदि ये आदर्श वोल्टमीटर होता तो आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होता, सबसे पहले बच्चों अपन धारा निकालेंगे 20/300 इंटू 10 के घात 3 एम्पियर, क्योंकि कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 200 प्लस 100। अब वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, मैं कहूंगा आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक। आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक, इसको मैं V डैश कहूंगा, और ये 200 के सिरों के मध्य विभवांतर होगा, वो आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा। I इंटू R से निकलेगा 300 इंटू 10 के घात 3 इंटू 200 इंटू 10 के घात 3। ये और ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये बनेगा 40/3 यानी 13.33 वोल्ट। कितना आ रहा है, 13.33 वोल्ट आ रहा है। अब बच्चों त्रुटि कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे वोल्टमीटर का पाठ्यांक ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आदर्श वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होगा वो हमेशा क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगी। आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा बच्चों, ट्रू वैल्यू होगी। तो आप ये कहेंगे 10 माइनस 13.33 बराबर -3.33 वोल्ट। ये वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और क्या करेंगे, यदि वोल्टमीटर के साथ उसका प्रतिरोध लिखा हुआ आ जाए तो अपन को इस टाइप से सोल्व करना है, और वोल्टमीटर के साथ उसका प्रतिरोध लिखा हुआ नहीं आए तो क्या करना है, अपन को उसको आदर्श वोल्टमीटर मानना है। दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और कुल विद्युत वाहक बटे तुल्य प्रतिरोध का भाग देके धारा निकालेंगे, और इसके सिरों के मध्य विभवांतर V जो है वो IR से निकालेंगे, वो इस आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक आ जाएगा। लेकिन यदि आपको वोल्टमीटर का भी प्रतिरोध दिया जाए तो पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और इस तुल्य प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर आएगा वो फिर वोल्टमीटर का क्या होगा, पाठ्यांक होगा। तुल्य प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर जो आएगा वो क्या बनेगा, वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा। तो ये बच्चों वोल्टमीटर पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे ये आप पता चल गया। अब अपन नेक्स्ट आर्टिकल लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या, अभी एक चीज और बनती है, इसको भी अपन डिस्कशन करते हैं। देखो ये तो अपने देखा बच्चों धारामापी का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण। क्या देखा, धारामापी का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण। अब यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन मैंने और लिखा रखा है, और वो क्या है, धारामापी दो प्रकार के होते हैं। यानी क्वेश्चन है कि कीलकित कुंडली धारामापी
कीलकित कुंडली धारामापी निलंबित कुंडली धारामापी से श्रेष्ठ होता है, क्यों? निलंबित कुंडली धारामापी से श्रेष्ठ होता है, क्यों? यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लेकिन बच्चों क्या है कि निलंबित कुंडली धारामापी को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन के पूछने की अब वैसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि आपके तो केवल एक ही धारामापी बचा है, कौन सा? कीलकित कुंडली धारामापी, इसलिए दूसरे धारामापी से इसकी तुलना करवाएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसका लॉजिक आना चाहिए। क्या होता है कीलकित कुंडली? देखो बच्चों, निलंबित कुंडली धारामापी में क्या होता है, एक अधात्विक फ्रेम पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि धारा प्रवाह प्रारंभ करने तथा धारा प्रवाह बंद करने के काफी समय बाद कुंडली संतुलन अवस्था में आती है या विराम स्थिति में आती है। अतः यानी कुंडली जो है वो इस टाइप से वाइब्रेट करती रहेगी, इसलिए संकेतक भी वाइब्रेट करता रहेगा, इसलिए पाठ्यांक लेना मुश्किल होता है। लेकिन कीलकित कुंडली धारामापी में एक धात्विक फ्रेम के ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। जब ये कुंडली घूमती है तो धात्विक फ्रेम के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी भंवर धाराएं? अपन ईएमआई वाला जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है 9th चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। तो जैसे ही उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और भंवर धाराएं उस कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात वो कुंडली की घूर्णन गति का विरोध करती हैं और कुंडली तुरंत साम्यावस्था में यानी विराम स्थिति में आ जाती है। अतः पाठ्यांक लेना आसान होता है। यही कारण है कि कीलकित कुंडली धारामापी निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में श्रेष्ठ होता है। समझ में आ रहा है? ध्यान दो बच्चों, निलंबित कुंडली धारामापी में अधात्विक फ्रेम पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। अतः कुंडली में धारा प्रवाह प्रारंभ करने तथा धारा प्रवाह बंद करने के काफी समय बाद कुंडली विराम स्थिति में आती है। अतः पाठ्यांक लेना मुश्किल होता है, जबकि कीलकित कुंडली धारामापी में धात्विक फ्रेम पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। जब यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस धात्विक फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और वो भंवर धाराएं कुंडली के घूमने का विरोध करती हैं और कुंडली को तुरंत विरामावस्था में ले आती हैं। अतः पाठ्यांक लेना आसान होता है। यही कारण है कि कीलकित कुंडली धारामापी निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में श्रेष्ठ होता है। क्लियर है? अब बच्चों पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे रेखा समाकलन क्या होता है, परिसंचरण क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक है।